नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं भगवान जी से कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.1 का 6 सम। 5 सम हमने कर लिए हैं और 6 सम में क्या पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड if any by the following point and given reason for your answer। क्या कहा गया इसके अंदर जी, इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं, हर एक में 4-4 पॉइंट दिए हैं और हमने बताना है कि इनमें से किस चतुर्भुज यानी कि किस क्वाड्रिलेटरल के ये वर्टेक्स हैं ये बताना है हमने। तो चारों के चारों वर्टेक्स इनके दिए हैं, तो कौन सी इनके अंदर जी क्वाड्रिलेटरल बनने वाला उसके लिए तो वो हमने बताना है। तो इसके अंदर हमने मान लेना है कि ABCD PQR, कोई भी आप अपनी ओर से आप लिख सकते हैं PQRS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि मतलब ये कौन से किस प्रकार बनते हैं। तो जो हमने ऊपर बनाया है ऐसा हमारा रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल में खास बात क्या होती है, इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होते हैं। ये इसके और ये इसके इक्वल मानी जाती हैं जी। और साथ में इसके जो डायगोनल होते हैं ये और ये जो डायगोनल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। यदि इसके अंदर इक्वल साइड यानी कि अपोजिट साइड इक्वल हो जाएं और साथ में डायगोनल भी बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो क्या होगा हमारा जी, रेक्टेंगल होगा। लेकिन यदि अपोजिट साइड ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर है, यानी कि अपोजिट साइड तो इक्वल हैं लेकिन हमारा ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा बनेगा जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको आप समांतर चतुर्भुज बोलते हैं जी। और पैरेललोग्राम को आप इस प्रकार भी शो कर सकते हैं, या पूरा लिखो तो पूरा लिख देना। और ये होता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है जी, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और साथ में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तब माना जाएगा रेक्टेंगल। और जिसके अंदर अपोजिट साइड बराबर और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा हमारा जी, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। इसको आयत बोलते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इंग्लिश इनको रेक्टेंगल बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पैरेललोग्राम जी। उसी प्रकार यदि हमारी फोर की साइड हमने कल भी किया था, ये तो 4 साइड इक्वल हो गई और साथ में इसके डायगोनल भी इक्वल हो गई, तो ये हमारा कहलाएगा स्क्वायर। क्या कहलाएगा, स्क्वायर। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ग। उसी प्रकार चारों में 4 साइड इक्वल और साथ में डायगोनल बराबर, ये पहले हम कर चुके हैं ऐसा सवाल। तो उसके बाद जी देखो, उसके बाद इसमें देखो, इसके अंदर भी चारों में 4 यदि साइड इक्वल हैं लेकिन डायगोनल ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया, इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, तो डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन 4 की 4 साइड इक्वल है, तो ये कहलाएगा हमारा रोम्बस। क्या कहलाएगा, रोम्बस। इसको हम रोम्बस बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे इसको समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। क्या है इनके खास गुण देखना ध्यान से, अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल इक्वल, तो क्या होगा रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल यानी कि इक्वल नहीं है, फिर क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। और जिसकी 4 की 4 साइड इक्वल है साथ में डायगोनल भी इक्वल है, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग। और जिसके अंदर जी 4 साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल छोटे बड़े हैं, तो वो कहलाएगा हमारा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। एक और मेन बात, खास बात है, कोई भी चतुर्भुज बनने का एक कारण भी होता है, चतुर्भुज बन पाएगा या त्रिभुज है जो बन पाएगा या ना बन पाएगा जी। जैसे हमारे पास इनको डायगोनल को मिला दिया हमने जी, ये 3 साइड होगी, इसको मिलाने से ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये हमारी 3 साइड हो गई इसमें से। देखो यहां से इनमें क्या खास बात होती है, इन तीनों में से कोई भी 2 साइडों का सम तीसरी से बड़ा होना जरूरी है। यदि बड़ा नहीं हुआ तो वो हमारा चतुर्भुज भी नहीं बनेगा, हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बन पाया तो चतुर्भुज भी नहीं बनेगा। जैसे हमारा एक डायगोनल निकाल दिया हमने और 2 साइड निकाल दी, यदि इनमें से इन दोनों का सम इससे बड़ा और इन दोनों का सम इससे बड़ा या फिर इन दोनों का सम इससे बड़ा है तो इसका बनना स्वाभाविक है, नहीं तो नहीं बनेगा जी बिल्कुल भी। इसका ध्यान रखना है। जैसे बना के दिखा देते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जी 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया,
और एक को मान लिया हमने 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से यहाँ से ये लगा लिया और यहाँ से ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की चाप नहीं काटेगी इसके अंदर जी, आर्क नहीं ड्रा करेगी। इस यहाँ पर देखो जी, ये चाप यहाँ पर आ गई कितनी है जी हमारे पास जी 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर की यदि जब हम चाप लगाएंगे तो ये इसी ऊपर काटेगी, जो कि पॉइंट कहाँ पर क्या कहलाएंगे जी, कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंटों से क्या होता है कि वहां से तो सिर्फ एक रेखा बनेगी, सरल रेखा। कोलिनियर पॉइंट हो गए तो एक रेखा के अंदर आ गए तो वहां पर ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का बनना है नहीं, वो तो बनेगा बिल्कुल भी नहीं बनेगा जी, तो ध्यान रखना है। तो इसके अंदर मेन बात, जब भी आप 3 साइड निकालने, चारों चार या कोई एक डायगोनल निकाल दिया तो उनमें से कोई भी 2 साइडों का योग जी तीसरी साइड से बड़ा होना जरूरी है, तब तो हमारा जैसे ये चतुर्भुज त्रिभुज बन गया तो समझ लें कि वो भी बन जाएगा जी। ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए तो देखना अब हमने जी सम हमारा 6th, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्टों को हम अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखिए सम का हमारा पहला पार्ट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा हमें देखना है। इसको मान लिया, लेट कर देना। वैसे तो क्वेश्चन नंबर डाल के, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और पार्ट नंबर पहला है। यदि ये पॉइंट नहीं हमारे पास है भी, ए बी सी डी कुछ भी नहीं, पी क्यू आर कुछ नहीं लगा रखे तो हम लगा सकते हैं इनको जी। तो क्या लिया, लेट कर दे जैसे जी। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 नंबर डाल के यहाँ पर सॉल्यूशन पक्का लिखे करोगे, पहले सॉल्व में मैंने नहीं बोले हैं। तो सॉल्यूशन करने के बाद स्टार्ट किया हमने, लेट किया, लेट गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स पहले वाले को हमने ए ले लिया, क्या है माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 2 है। और बी को ले लिया हमने 1 और 0, सी को ले लिया हमने माइनस का 1 और 2, और डी को ले लिया हमने माइनस का 3 और 6। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वो याद है तुम्हारे, डिस्टेंस फॉर्मूला ए से लेके बी तक। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया करो भाई, एक बार तो जरूर लिखा करो, एक बार तो पहले उसमें लिख दिया करो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है जी। बोल के x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर दो उठा के। तो x2 हमारा देखना है, ए से बी लग के निकालनी हमने, एक में से एक, तो 1 लगा दिया हमने और 1 में से माइनस कर देना माइनस का 1, तो ये पहले ही माइनस का, ये भी माइनस का है तो ब्रैकेट में लगाने की बजाय प्लस का 1 कर देना, होल स्क्वायर कर देना इसका। 0 में से -2, 0 में से ये माइनस का 2 है, माइनस हमने लगाना फार्मूले वाला, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर कर देना जी। 1 और 1 दोनों हमारे 2 हो गए और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 0 में 2 जोड़े तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और दोनों को जोड़ दिया टोटल बन गया 8। और 8 की यदि हम फैक्टर कर देते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 2 पेयर 2 का बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2√2। उसी प्रकार ए बी के बाद जी BC भी इसी प्रकार BC -1 में से 1 घटाना है हमने, -1 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 में से 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर, -1 का 1 दोनों ही माइनस के 1 माइनस का 1 जी माइनस के 2 हो गए, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, तो टोटल वही कीमत हो गई स्क्वायर रूट में 8 और ये हो जाएगा 2√2। उसी प्रकार BC के बाद है CD में से वही बात है, D में से इसी के पॉइंट घटा दे रहो, D कितना है हमारे पास जी माइनस का 3, और माइनस का 3 में से माइनस कर देना माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में 0 में से 2, 0 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, -3 में से 1, देखो यहाँ पर माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो माइनस का 2 बचेंगे, माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो वही 4 हो गया, और यहाँ पर भी माइनस का 2 का स्क्वायर वो भी 4 हो गया, तो वही √2 इसका क्लियर हो जाएगा। अब निकालना है AB BC और CD के बाद DA निकाल दिया, AD निकाल दिया, सारी जी AD लगा इसका, तो AD लिखांगे तो पहले मैं D के उठा ले, पहले कितना जी माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 में से क्या माइनस करोगे माइनस का 1 है तो पहले ही माइनस हमारे लग चुका था, प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस में जी 0 में से -2,
तो 0 में से माइनस हमने भी लगाना है हमारा फार्मूले वाला, और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और टोटल हो जाएगा -2, माइनस का 3 है प्लस का 1 तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर 4, और यहाँ पर भी 2 बचा है, दोनों को मिलाकर 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर भी 4, और टोटल हमारे पास वही √8 हो गया, और इसका निकल जाएगा 2√2। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारी ए बी बी सी सी डी ए डी चार की चार साइडें हमारी बराबर आ चुकी हैं, और चारों साइड बराबर हैं, तो यहां तक हमारा क्या बन चुका है जी, चारों साइड बराबर हैं तो रोम्बस बन जाएगा। बाकी रेक्टेंगल रोम्बस के बाद यदि हमारा स्क्वायर बनाएंगे तो हम क्या निकालेंगे जी, डायगोनल, यानी कि ए से सी की डिस्टेंस कितनी है और बी से डी की डिस्टेंस कितनी है। यदि ये डिस्टेंस भी आपस में इक्वल आ गए तो समझ लेना कि हमारा स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो हमारा क्या रहेगा, रोम्बस। देखो निकालते हैं फिर, यहाँ थोड़ा चलो निकाल देते हैं। ए से सी, डायगोनल ए सी इक्वल टू ए सी -1 तो माइनस का 1 में से माइनस हमारा फार्मूला वाला, और ये वाला माइनस भी है जी, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और उस पर कर देना इसका। और उसी प्रकार जी फिर 2 में से -2, तो 2 यूं का यूं और माइनस लगा दिया हमने घटाने के लिए, और माइनस का 2 पहले ही है तो माइनस का 2 लगाने की बजाय माइनस का 2 ब्रैकेट में लगाओगे माइनस का 2 तो प्लस ही होना इसने फिर, और फिर कर देना। यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1 0, तो 0 का स्क्वायर कितना रहेगा 0, और प्लस में 2 दोनों प्लस के हैं जी, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 है, और 16 का स्क्वायर रूट यदि हम निकालते हैं तो टोटल हो जाएगा 4। अब AC के बाद BD एंड डायगोनल BD, तो BD कैसे निकालोगे, D में से B के घटा दो भाई, B में इसमें लिखा है BD, D में से B के -3 में से -1, तो माइनस का 3 है और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखोगे 0 में से 0 गई, 0 में से 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा -3 -1 माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और प्लस में 0 में से 0 तो ये तो 0 ही रहेगा, टोटल √16 हो गया, और दो स्क्वायर रूट यदि इसका निकालेंगे 16 का तो कितना हो जाएगा हमारे पास जी 4। तो ये हमारे डायगोनल भी इक्वल आ गए भाई, तो डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो अब लिखो रीजन क्या होया, रीजन क्या बन गया, क्या रीजन हमारे पास हुआ क्लियर, तो वो हमने देखना है। तो डायगोनल नाउ ए बी इक्वल टू किसके आ गया, BC के, BC इक्वल टू किसके आ गया CD के, और CD इक्वल टू किसके आ गया AD के, और सारे के सारे इक्वल किसके आ गए हमारे जी 2√2 के जी, और साथ में हमारे डायगोनल जी, एंड डायगोनल जो हमारा AC है वो इक्वल आ गया किसके जी BD के, और दोनों की वैल्यू कितनी आई है 4, यानी कि 4 साइड इक्वल आ गई और दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, तो इसलिए हमारा क्या बन गया ये जी टोटल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, यही हमने साबित करना था क्या होगा, किस प्रकार होगा, क्यों होगा। तो रीजन क्या बने हमारे पास जी, 4 साइड इक्वल आए हैं, दोनों डायगोनल इक्वल आए हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या बनना है जी हमारा स्क्वायर। यदि डायगोनल इक्वल नहीं आते तो हमारा रोम्बस बन जाता जी, और जो अपोजिट साइड इक्वल आ जाती तो हमारा पैरेललोग्राम भी बन जाता, और जो डायगोनल फिर उसके भी बराबर आ जाती तो हमारा रेक्टेंगल बन जाता जी। तो इसी प्रकार हमारा पहला सम ध्यान से निकालना है भाई, सारे इसी प्रकार ही चलेंगे, इसके तीनों के 3 पार्ट हमें सिर्फ देखना है कि मतलब 4 साइड इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल हैं, तो ऐसी अवस्था हमें देखनी है कि उनका कंपेयर करके देखना है कि डायगोनल इक्वल मिल गए तो कुछ ना कुछ ये तो बनेगा, स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा अपोजिट साइड बराबर होने के बाद, अन्यथा हमारा पैरेललोग्राम और रोम्बस ही बनना है। तो उसके बाद अगला सम, इसके बाद सेकंड पार्ट 6 सम का, तो छठे सम का सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार 4 पॉइंट हमारे पास दिए हैं, इनको लेट कर लेना ABCD, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, इसको मान लिया D। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए A से B की डिस्टेंस फाइंड कर लो।
ए बी, तो 3 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस का 3। तो पहले ही माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 3 लगाने की बजाय जी माइनस का 3, तो ये तो 3 हमने ये वाला और ये माइनस हमारा फार्मूला वाला, तो ये माइनस का 3 है, तो इसको क्या कर देंगे हम, प्लस का जी, होल स्क्वायर कर देना, और प्लस में 1 में से 5, दोनों ही प्लस के हैं, 6 हो गए, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होगा। और यहाँ पर 1 माइनस का 5, तो 1 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 16, और दोनों को जोड़ देंगे हम, 46 और 6 हो गए हमारे टोटल में 52। 52 के हम फैक्टर कर सकते हैं जो संभव हो, तो 52 को यदि हम 2 पे तोड़ते हैं तो हमारा 26 बचेगा, और 26 को फिर 2 पे तोड़ते हैं तो 13 बचेगा, तो ये फैक्टर बनेंगे इसके, 13 दूनी 26 दूनी 52, तो हमारा 2 का पेड़ बनता है, तो 2 हम बाहर ले सकते हैं जी, 2 बाहर ले लिया और अंदर बचा हमारा कितना, 13, तो 2 रूट 13। उसके बाद चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, इसका हो गया 2 रूट 13। इसके बाद ए बी के बाद बी सी, BC प्रकार 0 में से क्या माइनस किया, 3 होल स्क्वायर, और प्लस में 3 में से क्या माइनस किया, 1 का होल स्क्वायर कर देना, और यहां से 0 में से 3 माइनस है तो माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और दोनों का टोटल हो गया 13। स्क्वायर रूट में 13 आएगा, जिसके फैक्टर ये प्राइम नंबर आएगा अंदर जी, तो इसके टुकड़े नहीं बाहर निकलते, तो इसको इसी प्रकार लिखेंगे अंदर वाला, तो रूट स्क्वायर रूट ये भी 13 हो गया। उसके बाद क्या निकालना है हमने, ए भी निकाला, बी सी निकाला, अब सी डी, सी डी में माइनस का 1, माइनस में क्या किया 0 होल स्क्वायर, और प्लस में माइनस का 4, और माइनस में 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 1 में से माइनस का 0, तो माइनस का 1 ही रहेगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 0, तो यहाँ पर माइनस का 1 ही रहेगा, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा, और प्लस में माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 7, यानी कि माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल हो जाएगा 49, और दोनों का जो हमने जोड़ किया तो हो जाएगा रूट में 50, और 50 के हम फैक्टर कर सकते हैं जी जो संभव है, ये 2 पे तोड़ोगे तो 25 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 का पेड़ बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 2। हमने निकाला सी डी, -1 -0 माइनस का 4 माइनस का 3। उसके बाद निकालना है हमें एंड ए डी इक्वल टू जी, ए डी निकालना है, ए डी इज इक्वल टू माइनस का 1 में से माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 3, तो माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस का 4 में से माइनस का 5, माइनस का 4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 बचा जी, माइनस का 1 और 3 में से प्लस का 2, प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं, माइनस के 9, माइनस का 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टोटल 81, और दोनों का जो जोड़ करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 17 × 85, इसका कोई फैक्टर बाहर नहीं निकलता, तो इसका बाहर नहीं निकलता, तो इससे हम तो यही साबित कर सकते हैं कि शायद इनमें से क्वाड्रिलेटरल बनने के, ना तो इनके अंदर जी अपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली ये इसके साइड इक्वल आ जाती, ये इसके साइड इक्वल, ये भी कुछ ना कुछ बन जाता जी, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल बनने का कोई बात ही नहीं बनती जी यहाँ पर तो जी। तो ऐसी अवस्था हम क्या करेंगे कि ए बी सी डी इसका कोई भी नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसका क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप नहीं है। देखो यहाँ पर इस प्रकार क्वाड्रिलेटरल तो कोई नहीं बनेगा, ये ना रेक्टेंगल ना स्क्वायर ना यहाँ पर जी पैरेलग्राम है ना रोम्बस दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि इनके अंदर साइड सारे भिन्न भिन्न आ गई। लेकिन फिर भी यदि हमें क्लियर करे तो डायगोनल निकाल सको तुम एक बार, तो डायगोनल हमारे पास जैसे AC निकालते हैं, तो AC को निकालने के लिए क्या करेंगे कि C में से 0 में से 3 माइनस करोगे, 0 माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में जी 3 में से 5 माइनस कर दो, 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर,
यहां से हम देखते हैं तो 0 और 3 का स्क्वायर यानी 0 प्लस में 3 जी 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 में से 5 करोगे माइनस तो माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो टोटल यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा √13। तो अब देखना है यदि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ABCD बनेगा जी, और साथ में हमने AC भी निकाले हैं और AC की वैल्यू कितनी फाइंड की है √13 फाइंड की है और AB की वैल्यू कितनी फाइंड की है A ते B लग की फाइंड की है जैसे हमने जी 2√13 जी, और B ते लेके C लग की रूट फाइंड की हमने जी √13 जी। अब देखो जी इन दोनों का योग इसका √13 और √13 को यदि हम जोड़ते हैं तो 2√13 आता है। इससे क्या साबित होता है कि इन दोनों का सम इसके बराबर आता है और आना क्या चाहिए जी बड़ा। यदि ये 2√13 है, ये √13 है, ये भी √13 है, तो इन दोनों का सम तो 2√13 हो गया जी। तो इनका रूट दोनों का सम इसके इक्वल आता है, तो इक्वल आता है तो ये तीनों के 3 पॉइंट तो क्या कहलाएंगे कोलिनियर कहलाएंगे। जब तीनों के 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इससे ट्रायंगल हमारा बनेगा नहीं। तो जब ट्रायंगल ये ही नहीं बन पाएगा तो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, इसलिए इसका क्या होगा नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जी। या फिर क्या लिखना ABCD इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल जी, नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप नहीं है। इसके बाद अगला सम, इसके बाद है हमारा छठे सम का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार जी, कोई पॉइंट अलग से ले लेना चाहिए। इसको P लिया है, इसको Q लिया है, इसको R लिया है, इसको S लिया है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने क्या निकालना है PQ उसी प्रकार 7 में से 4 और प्लस में 6 में से 5 माइनस कर देना। 7 में से 4 माइनस करोगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और टोटल यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में 10। उसके बाद QR 4 में से 7 और प्लस में 3 में से 6 होल स्क्वायर। 7 में से 4 माइनस का 3 बचेगा भाई, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और 3 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर। मैंने बोला था स्क्वायर तो किसी का करो, मेरी स्क्वायर किसी का किया तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी जी, माइनस में नहीं आएगी जी। तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो टोटल जोड़े हमारे पास जी 18। यहाँ पर तो दोनों साइड तो बराबर आई नहीं, इससे तो हमारा साबित हो गया कि यहाँ पर मतलब हमारा रोम्बस और स्क्वायर तो नहीं बनेगा क्योंकि साइड यहाँ से भिन्न आ गई जी। इसके टुकड़े तोड़ो तो तोड़ सकते हो, 2 × 3 × 3 यानी कि 3 या 9 दूनी 18, तो 3 बाहर निकलेगा और अंदर रहेगा 2। उसी प्रकार जी हमारे क्या निकालना है जी RS। तो RS हमने निकाला, RS 1 में से 4 और उसको कर देना और 2 में से 3, 1 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और प्लस में 2 में से -1 माइनस का 3 तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट में 10 आ गया। ये हो गया जी। देखो ये साइड हमारी इक्वल आई है 2 यानी कि अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। इनको देखते हैं क्या आती है, यानी कि QR जो हमने निकाले उसके बराबर अगली साइड आती है या ना आती है जी, वो निकालना हमने PS या SP। तो SP हमने निकाला, SP 4 में से 1 देख लेना भाई, SP लिखे हमने, P के उठाए पहले पॉइंट जी, 4 में से 1 का होल स्क्वायर और P का पिछला पॉइंट है जी 5, 5 में से 2। कैसे कर देना, यहाँ पर SP या PS वो तुम्हारी मर्जी। तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आगे जी 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 फिर बचे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और टोटल हो गई हमारे स्क्वायर रूट 18, वही 3√2 यानी कि ये वाली साइड आ गई इसके इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई भाई, यानी कि PQ हमारे बराबर आई है RS के और QR बराबर आया है SP के, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो उससे क्या बनेगा जी हमारा पैरेललोग्राम जी। अब देखते हैं डायगोनल, और यदि डायगोनल बराबर आ जाते तो फिर क्या होगा, डायगोनल बराबर आने से हमारा हो जाएगा जी रेक्टेंगल। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपना पैरेललोग्राम तो बन गया जी।
उसके बाद जी P से लेके R, PR पर। नाउ डायगोनल निकालना हमने PR, तो PR डायगोनल जी 4 में से 4 वही होल स्क्वायर कर देना इसका, और 3 में से 5, यहां से देखो क्या बचा, 4 में से 4 तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और 3 में से 5 माइनस तो माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो रहेगा, और टोटल में हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आ गया जी। लास्ट बार आएगा जी PR हमने निकाला, और QS निकालो जी, डायगोनल QS, और QS निकालने के लिए 1 में से 7 माइनस कर दिया, और उसके बाद 2 में से 6, इसका भी होल स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे 1 में से 7 गया तो माइनस के 6, माइनस का 6 का स्क्वायर तो 36, ये तो नहीं बनेगा भाई, और प्लस में 2 में 36 मतलब नहीं बनेगा, मतलब ये 2 आया है तो 36 तो यही आ गया, इनके 2 तो नहीं बनेगा, 2 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 16, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा तो ये 52 हो गया जी, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 बचा हमारे इसका, माइनस का 4 का 16 हो गया, दोनों का प्लस कर दिया, टोटल हमारा 52 हो गया, तो 52 में फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 2 इसके बराबर तो आते रहे जी, तो ऐसे वास्तव हमारे तो सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल आए हैं, ये बराबर नहीं आए हैं जी, तो क्या लिख के चलोगे, अब हमारा जो PQ है वो इक्वल आए हैं किसके जी, RS के, और जो दोनों के दोनों कितने आए हैं, स्क्वायर रूट में 10, एंड और हमारा कौन सी साइड QR वो किसके इक्वल आए हैं, SP के, और ये दोनों कितने किसके इक्वल आए हैं, 3√2 के इक्वल आए हैं, बट परंतु जो डायगोनल हमारा कौन सा डायगोनल निकाले हमने, ये निकाले तो PR, जो PR डायगोनल है वो नॉट इक्वल है किसके जी, QS के, ये हो गया हमारा रीजन में, यानी कि अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमारे डायगोनल इक्वल नहीं आए हैं, तो डायगोनल इक्वल नहीं आए तो सिर्फ अपोजिट साइड ही बराबर है, तो हमारा बन जाएगा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बनेगा तो हमारा यानी कि समांतर चतुर्भुज भाई, यानी कि जो PQRS बनेगा हमारा वो समांतर चतुर्भुज बनेगा, न कि रेक्टेंगल, न कि आयत, तो इसलिए क्या लगाओगे, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम, तो हमारा ये किस टाइप का बनेगा, पैरेललोग्राम का टाइप बनेगा हमारा जी चतुर्भुज जो PQRS हमने लिया था, तो ये ध्यान रखना है, तो हमारा आंसर तो ये रहेगा जो हमने बताना है, तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम, तो ये था हमारा 6th भाई, इनमें से कोई भी पूछ ले तो ध्यान रखना, बस 1-2 एग्जांपल भी इनसे रिलेटिव हैं, तो 6 सम के अंदर हमारे 3 पार्ट थे, तीनों 3 पार्ट हमने सोल्व कर दिए हैं, उसके बाद हमारा मेन जो एक्सरसाइज के जो सम हमारे चलेंगे 6 के बाद जी 7वां 8वां 9वां 10वां, ये हमारे जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, शायद ही इनमें से कोई ना कोई, एक बार तो ऐसा हो कि 4 के 4 सम पेपर में दिए हुए थे जी, इनको बड़ा गौर से करना और इनको छोड़ना नहीं है, बहुत पक्का करना, ये आगे के लिए भी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे, तो आगे 4 जो सम बचे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट सम बचे हैं, जो पेपर में आने के लिए, एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, तो उनको कल को करेंगे, तो तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।